हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक हमारा सेकंड चैप्टर क्लास 12 बायोलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है बच्चों, आज हम समझेंगे पेज नंबर 31 आउटपुटिंग डिवाइसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आप लोग एक बार एनसीईआरटी फॉलो करिए बेटा। पेज नंबर 31 आउटपुटिंग डिवाइस। पहले आपको ये मैं समझाता हूँ कि आउटपुटिंग डिवाइसेस होते क्या है। आउटपुटिंग डिवाइसेस प्लांट्स के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके जरिए जो प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं। एक बार सोचिए, अगर फूलों के अंदर अगर सेल्फ पॉलिनेशन ही होता रहे तो क्या अच्छी वैरायटी पैदा होगी? अच्छी वैरायटी नहीं हो सकती, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। और सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। एक होता है ऑटोगेमी, सेम फ्लावर सेम प्लांट, और एक होता है जिटिनोगेमी, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। तो अगर एक ही फूलों के पॉलन ग्रेन्स उसी में बार बार आते रहे तो कोई अच्छी वैरायटी प्रोड्यूस नहीं होती। तो आउटपुटिंग डिवाइसेस का मतलब यही होता है कि जो फ्लावर है इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन को करवाने देता है। यानी कुछ ऐसे टेक्निक जिससे सेल्फ पॉलिनेशन तो रुक जाए लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से होता रहे। समझ में आ रहा है? और सोचो, अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? बताओ। डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। तो अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जाहिर सी बात है, तो न्यू वैरायटी भी आएंगे, नए वेरिएशंस आएंगे। इज इट क्लियर? तो फूलों के अंदर ऐसे 5 प्रोसेस होते हैं, 5, बहुत अच्छी तरह सुनना, जिसके जरिए फ्लावर्स क्या करते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देते हैं। कौन कौन से प्रोसेस है पहले मैं आपको बोर्ड में समझाता हूं, देन हम एनसीईआरटी पढ़ के समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं, और ये कौन से फूलों के अंदर होंगे? सोचिए, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर? जिसको हम हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल एक ही फूल में है। मेल स्टेमन, फीमेल पिस्टल। तो अगर एक ही फूलों में मेल और फीमेल है, एक ही फूलों में, यानी बाइसेक्सुअल, तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांस ज्यादा होंगे। तो हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाना, उसे रोकना है, लेकिन फ्लावर अपने आप रोकेगा। कैसे रोक सकते हैं? कुछ ऐसे फ्लावर है जिसके अंदर मेल और फीमेल की पोजीशंस दूर दूर होते हैं। तो सोचो, अगर मेल और फीमेल के पोजीशन फूलों के अंदर काफी दूर दूर होंगे, डिस्टेंस में होंगे, तो चाहते हुए भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। ये पहला पॉइंट था कि दोनों की पोजीशन दूर दूर। सपोज ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं मैं, बाकी एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे अभी। जैसे मान लो ये फ्लावर है, ठीक है, तो फीमेल फूलों के अंदर, और ये मेल पार्ट यहां पे चिपके हुए हैं। आपने देखा होगा ये पॉलिन ग्रेन्स। ये कौन सा फूल आपको याद आ रहा होगा? गुड़हल का फूल कहते हैं हिंदी में, चाइना रोज या फिर हिबिस्कस। तो इसमें मेल और फीमेल की पोजीशन क्या हो गई? दूर दूर हो गई। और एक फूल, सपोज करो आप, यहां पे भी एक फूल है, इसी प्लांट का एक और फूल है, इसका मेल पार्ट यहां पे हो गया। लेकिन एक चीज गौर से देखो पहले पॉइंट में कि पोजीशन तो अलग अलग है, लेकिन यहां पे चाहते हुए भी सेल्फ पॉलिनेशन का क्या नहीं हो सकता? ऑटोगेमी नहीं हो सकता। बच्चों, नहीं आएगा तो वीडियो को 2 बार देखना, फिर एनसीईआरटी पढ़ना, बिल्कुल क्लियर होगा टॉपिक। यहां पे ऑटोगेमी नहीं हो सकता। व्हाट इज ऑटोगेमी? समझो, ये ऑटोगेमी। इस फूल के पॉलन ग्रेन्स इसी फूल में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? दूर दूर है। लेकिन इस वाले प्रोसेस से ऑटोगेमी तो रुका, लेकिन जिटनोगेमी नहीं रुका। जिटनोगेमी कैसे रुका? व्हाट इज जिटनोगेमी? देखो जिटनोगेमी क्या होता है ना? तो जिटनोगेमी इसमें हो सकता है इसके पॉलन ग्रेन्स इसके ऊपर आके गिरी जाए, हो ही सकता है। लेकिन आउटपुटिंग डिवाइसेस में पहले पॉइंट में ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो गया ना, सेल्फ पॉलिनेशन का एक चीज तो प्रिवेंट हो रहा है ना, ऑटोगेमी। तो ये पहला पॉइंट था, आउटपुटिंग डिवाइसेस। सेकंड पॉइंट, आउटपुटिंग को रोकने का सेकंड पॉइंट, सपोज करो ये फ्लावर्स है, पहले समझ लो बेटा, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, हो सकता है ये सारे, हम मान लेते हैं ये सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, यानी ये मेल हो गया, ये फीमेल, ये मेल, ये फिर से फीमेल, और ये मेल। फ्लावर्स कैसे दिख रहे हैं आपको? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कोई मेल है कोई फीमेल है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं है। तो मुझे बताओ, इसमें ऑटोगेमी तो हो ही नहीं सकता। मेल का मेल में नहीं हो सकता ऑटोगेमी, फीमेल ऑटोगेमी नहीं हो सकता। तो ये भी तो एक प्रोसेस है जहां पे सेल्फ पॉलिनेशन का ऑटोगेमी रुक रहा है। लेकिन सोच के देखो,
जिटनोगेमी प्रिवेंट नहीं हो रहा, जिटनोगेमी तो हो ही रहा है। कैसे? इस मेल का पोलन ग्रेन्स इस फीमेल में तो आ ही सकता है, समझ में आया? या फिर इस मेल का पोलन ग्रेन्स इस वाले फीमेल में तो जा ही सकता है। तो ये भी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का सेकंड पॉइंट है, जो सेल्फ पोलिनेशन का कौन सा पार्ट रोक रहा है? ऑटोगेमी। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ऐसे दो बताइए जिसमें ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो रहा है लेकिन जिटनोगेमी प्रिवेंट नहीं हो रहा। तो आप भी बता सकती है दोनों पॉइंट। इसमें जिटनो प्रिवेंट नहीं हो रहा, इसका इसमें आ ही सकता है जिटनोगेमी, लेकिन ऑटो तो नहीं हो सकता ना। इस मेल का इस मेल में कैसे होगा? क्योंकि वो तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? नहीं आया तो जरूर पूछिएगा। मोबाइल नंबर दे रखा है मेरा, फोन नंबर यहाँ पे, आप चाहे तो मेरे से पूछ सकते हैं। थर्ड पॉइंट ध्यान दीजिए, तीसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बोलिए? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इसमें क्या होता है? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, जो आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, नेक्स्ट पेज अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। यहाँ पे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एक्चुअली बच्चों क्या होता है पता है आपको? जब पोलन ग्रेन्स किसी भी एजेंट के जरिए हवा में ऐसे उड़ता हुआ स्टिग्मा के ऊपर आके गिरा, स्टिग्मा के ऊपर आके गिरा, तो तुरंत पोलन ट्यूब नहीं रिलीज होते। पोलन ग्रेन्स के स्टिग्मा के ऊपर गिरने के बाद पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा के बीच में बातचीत होती है, बातचीत यानी इंटरेक्शन होते हैं। और इंटरेक्शन होने के बाद अगर स्टिग्मा जो उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स गिरे हैं, एक बार बोर्ड पे देखना, यहाँ पे सपोज करो, ठीक है, ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल और ओवरी। तो सपोज करो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके गिर गए, तो गिरते ही पोलन ट्यूब रिलीज नहीं होता, पोलन ट्यूब नहीं निकलता। सबसे पहले ये जो स्टिग्मा है और ये जो पोलन ग्रेन्स है, इनके बीच में बातचीत होगी, इंटरेक्शंस होते हैं। कैसे वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। इंटरेक्शन होने के बाद अगर स्टिग्मा इनमें से किसी भी पोलन ग्रेन्स को अगर एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट करती है उसे, तब वो पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब रिलीज होगा। लेकिन मानो समझो अगर स्टिग्मा किसी भी पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब रिलीज नहीं करेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट है इस टॉपिक का, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। समझ में आ गया? तो ये एक प्रोसेस है जो हो सकता है ऑटोगेमी को प्रिवेंट करे और हो सकता है जिटनोगेमी को भी प्रिवेंट करे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना भी करे, लेकिन थोड़ा सा तो चांस है कि प्रिवेंट कर ही दे, थोड़ा सा तो चांस है ही कि हो सकता है जो स्टिग्मा है पोलन ग्रेन्स आया, चाहे डिफरेंट फ्लावर का है चाहे सेम फ्लावर का है, ठीक है, हो सकता है उसने उसे एक्सेप्ट किया ही नहीं। तो अगर एक्सेप्ट ही नहीं करा तो बताओ पोलन ट्यूब निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। तो हो गया सेल्फ पोलिनेशन प्रिवेंट हो गया इसके अंदर। तो थर्ड पॉइंट क्या था? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्लियर? दो पॉइंट और होंगे। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट यहां पे लिख देता हूं मैं। फोर्थ पॉइंट में क्या होता है? एक साथ दोनों को मैच्योर होना होता है, सिंक्रोनी कहते हैं, सिंक्रोनाइज, आपको पता होगा। एक साथ मेल और फीमेल को मैच्योर होना। कैसे? बाइसेक्सुअल फ्लावर बना रहा हूं मैं। बच्चों ध्यान देना, सपोज करो ये जो फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल है, यानी ये मेल फीमेल एक साथ है, ये भी मेल और फीमेल एक साथ है, ये भी मेल फीमेल एक साथ, मेल और फीमेल एक साथ है, ये भी मेल फीमेल एक साथ है, सारे मेल फीमेल एक साथ है, बाइसेक्सुअल। लेकिन बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है इस फ्लावर का मेल पार्ट जो है, मेल पार्ट वो मैच्योर हो चुका है, जबकि इस फ्लावर का फीमेल पार्ट अभी मैच्योर नहीं हुआ। तो एक बार सोच के देखो, मेल पार्ट मैच्योर हो गया, फीमेल पार्ट मैच्योर नहीं हुआ, तो कैसे पोलिनेशन हो जाएगा? पोलिनेशन होने के लिए मेल फीमेल दोनों को एक साथ मैच्योर होना पड़ेगा। आ रहा होगा बिल्कुल समझ में? तो मान लेते हैं इस वाले फ्लावर का मेल पार्ट मैच्योर है और इस वाले फ्लावर का मेल मैच्योर नहीं है, फीमेल मैच्योर है, इस वाले फ्लावर का फीमेल मैच्योर है। तो ऐसा तो हो ही सकता है ना, ये वाला मेल इस वाले फीमेल में तो आ ही सकता है। क्यों? क्योंकि इसका मेल मैच्योर है, इसका फीमेल। क्लियर हो गया? तो ये भी एक प्रोसेस है जहां पे ऑटोगेमी प्रिवेंट हो रही है, ऑटोगेमी नहीं हो पा रहा। ऑटोगेमी कब हो जाता? सोच के देखो, ऑटोगेमी कब हो जाता? अगर मेल फीमेल एक ही फ्लावर के दोनों एक साथ मैच्योर हो गए, लेकिन यहां पे तो एक साथ मैच्योर नहीं हो रहे। तो आपको क्या समझ में आया कि ये भी एक प्रोसेस है जहां पे ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो रहा है, लेकिन जिटनोगेमी प्रिवेंट नहीं हो रहा। इस फ्लावर का मेल मैच्योर है, इस फ्लावर का फीमेल, तो जिटनोगेमी तो हो ही सकता है, लेकिन ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो गया ना। तो ये भी एक प्रोसेस है सेल्फ पोलिनेशन को रोकने का। क्लियर? लास्ट प्रोसेस जो पॉइंट नंबर 5 है,
यहां पर बना देता हूं पॉइंट नंबर 5। ये पॉइंट नंबर 3 था ये वाला। पॉइंट नंबर 3 क्या मैंने बताया था? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 में क्या होता है? अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल प्लांट है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है, या फिर उसको हम डायोशियस प्लांट कह सकते हैं। व्हाट इज डायोशियस प्लांट? डायोशियस प्लांट होते हैं मेल फीमेल अलग अलग। एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल पपीता। आपने पपीता पता होगा, पपाया। एक पेड़ में सारी मेल फ्लावर होते हैं और दूसरे पेड़ में सारे फीमेल फ्लावर होंगे, उसे कहते हैं डायोशियस। मेल फीमेल अलग अलग। बोर्ड में देखो, सपोज करते हैं ये फ्लावर्स हैं, ये एक और प्लांट है जिसके ये भी फ्लावर्स हो गए। और ये ध्यान रखना, ये पपीते का, पपीते में ऐसा देखा गया पपाया, एक पेड़ में सारी मेल होंगे तो लिखते थे मेल में मेल 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 मेल, और इसमें सारे फीमेल होंगे, ये सारे फीमेल। अब बेटा शायद आपको समझ में आ गया होगा, ये एक ऐसी कंडीशन है, लास्ट पॉइंट एनसीईआरटी में भी लास्ट पॉइंट ही दे रखा होगा पेज नंबर 31 में। ये एक कंडीशन है जो ऑटोगैमी को भी प्रिवेंट करते हैं और जिटनोगैमी को भी प्रिवेंट करते हैं। सोचो ना, इसमें सारे मेल है, तो मुझे बताओ मेल का मेल में पोलन ग्रेन्स कैसे ट्रांसफर होगा? तो मेल है ना, तो रुक गया ऑटोगैमी। जिटनोगैमी भी तो नहीं हो सकता, इस फूल का पोलन ग्रेन्स के नीचे वाले फूल में आ जाएंगे कि इसमें नहीं आ सकते, तो देखो दोनों रुक गए। इस फ्लावर्स में अगर, इन प्लांट्स में अगर होंगे तो क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी इसके फ्लावर्स के जो फ्लावर्स में जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो इसके अंदर ही जा सकते हैं इधर, तो क्या हो सकते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। तो फिफ्थ पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी आया था कि उस आउटब्रीडिंग डिवाइस का नाम बताओ जो ऑटोगैमी को भी प्रिवेंट करता है एंड जिटनोगैमी को भी प्रिवेंट करता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं डायोसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायोसी, जो ऑटोगैमी जिटनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करता है। समझ में आया? पेपर में क्वेश्चंस, मतलब इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छी तरह। इस 5 पॉइंट को अच्छी तरह आप समझेंगे। एनसीईआरटी पेज नंबर 31 मैं रीड कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ एनसीईआरटी को देखिए, सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। पेज नंबर 31 है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस लिखा हुआ है, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। अगर मेजोरिटी की बात करें, अधिकतर जितनी मेजोरिटी है ना, सारे हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मेल और फीमेल एक साथ। और ध्यान रखना, अगर मेल और फीमेल एक साथ ही है बाइसेक्सुअल, तो किस चीज के चांस ज्यादा होंगे? सेल पॉलिनेशन के चांस होंगे, क्योंकि मेल फीमेल एक साथ है। लेकिन सेल पॉलिनेशन तो हमेशा डिसएडवांटेज होता है, क्यों? अच्छी वैरायटी नहीं आती, कोई वेरिएशंस नहीं आते। शुरू से पढ़ रहा हूं दोबारा। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स एंड पोलन ग्रेन्स आर लाइकली, यानी पोलन ग्रेन्स बहुत पसंद करते हैं टू कम इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। पोलन ग्रेन्स भी बड़े मतलब चालाक होते हैं, वो चाहते हैं कि हम इधर उधर ना घूमे, जब हमारी फूल के अंदर फीमेल पार्ट है तो उसी में हम गिर जाए। लेकिन कंटिन्यू सेल पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लेकिन अगर कंटिन्यू सेल पॉलिनेशन होगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन? वही, अगर एक ही फूल में बार बार पॉलिनेशन होता रहेगा सेम फ्लावर्स के अंदर, तो कोई वेरिएशंस नहीं आएंगी, अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स आगे नहीं आएंगे। दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो अगर आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन हटाना है, आपको मतलब फ्लावर्स को अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं करवाना, तो उनके अंदर कुछ ऐसे नेचुरल प्रोसेस होते हैं जिससे वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोक देंगे, यानी सेल पॉलिनेशन को रोक देंगे। और उन प्रोसेस को कहते हैं, 5 प्रोसेस है जिनको कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस, इनके अंदर कई सारे ऐसे डिवाइस होते हैं टू डिस्करेज सेल पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। इन सम स्पीसीज पोलन रिलीज, कुछ ऐसे प्रजाति होते हैं जिसके अंदर पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी एक साथ नहीं होती, यानी पोलन तो मैच्योर हो गया लेकिन स्टिग्मा अभी पोलेंस को रिसीव करने लायक नहीं है, यानी मेल मैच्योर हो गया फीमेल नहीं है, या फिर उल्टा बोल दो फीमेल मैच्योर हो गई मेल नहीं हुआ। क्लियर? आगे ये लिखा हुआ है आइदर पोलन इज रिलीज, या तो पोलन रिलीज हो गया बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, या फिर स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर पोलन रिलीज। क्लियर हो गया? ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है इन अदर स्पीसीज
एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन, ये समझ में आ गया, ये वाला डिफरेंट पोजीशन, मेल और फीमेल अलग डिफरेंट पोजीशन में है, so that pollen cannot come in the contact with the same flower of the same plant. Both these devices, जो दो डिवाइस मैंने आपको समझाया कि एक में मेल मैच्योर, एक में फीमेल, या फिर फीमेल मैच्योर मेल नहीं, इस तरह से, या फिर दूसरा पॉइंट ये वाला था अलग अलग, तो इन दोनों प्रोसेस में क्या देखा आपने, ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो रही है, जिटोनोगेमी प्रिवेंट नहीं हो रही। आगे बढ़ रहा हूं मैं। बोथ दिस डिवाइसेस, ये जो दोनों डिवाइस आपने सुने, प्रिवेंट ऑटोगेमी, ये दोनों क्या प्रिवेंट कर रहे हैं, ऑटोगेमी। आगे लिखा हुआ है द थर्ड डिवाइस, अब जो तीसरा डिवाइस है, टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, और तीसरा पॉइंट क्या है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, यानी जहां पे जो स्टिग्मा है वो पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट नहीं करते, उसे रिजेक्ट कर देते। थर्ड डिवाइस इज टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, दिस इज द जेनेटिक मैकेनिज्म, और ये जो मैंने कहा ना कि दोनों पहले आपस में इंटरेक्शन करते हैं, जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, पढ़ोगे आगे। दिस इज द जेनेटिक मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यहां तक क्लियर हो गया। Another device, अब आपको चौथा पॉइंट में पढ़ा रहा हूं, another device to prevent self pollination is the production of unisexual flower, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी बात कर रहे हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की। जैसे ये वाला पॉइंट है, ये है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मेल फीमेल, तो यहाँ पे ऑटोगेमी तो नहीं हो सकता, लेकिन जिटनो तो हो ही सकता है, इस मेल का इस फीमेल में पॉलिनेशन जा ही सकता है। तो ये आपका चौथा पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, another device to prevent self pollen is the production of unisexual flowers. If both male and female flowers are present on same plant, जैसे कि कैरेट हो गया, मेज हो गया, है ना, बोले तो हम मोनोशियस प्लांट की बात कर रहे हैं। व्हाट इज मोनोशियस प्लांट, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर। इट प्रिवेंट ऑटोगेमी, तो ऑटोगेमी तो रोकेगा बट नॉट जिटोनोगेमी। क्लियर। और अब लास्ट पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, कौन सा, वो डिवाइस जो ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी दोनों को प्रिवेंट करता है, कौन सा, डायोसी। समझ में आ रहा है, जिसको हम डायोशियस प्लांट कहते हैं। एक प्लांट में सारे ही मेल फ्लावर, एक प्लांट में सारे ही फीमेल फ्लावर। एग्जांपल पपाया। लास्ट के 3 लाइन इस पैराग्राफ के। In several species, such as papaya, male and female flower are present on different plants. That is, each plant is either male or female. That is called dioicy कहते हैं। This condition prevent both autogamy and जिटोनोगेमी। थैंक यू। सबको समझ में आ गया? कोई भी डाउट आप दोबारा पूछ सकते हैं, वीडियो को पॉज कर करके समझिए और एनसीईआरटी जरूर रखिए, ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट आपको। आउटबुटिंग डिवाइस कौन सा पेज हो गया हमारा, पेज नंबर 31। नेक्स्ट जो वीडियो होंगे उसमें इसके आगे के टॉपिक आप देखेंगे। थैंक यू।